टॉपिक है मेन, जिसका एक व्यू तुमको पता होना चाहिए, वो है अलजेब्रिक मेथड्स। 3 बेसिकली मेथड्स होते हैं जिनसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल वे में, ठीक है। तो जो उसमें तीनों मेथड्स होते हैं, हम लोग क्या करेंगे ना अभी कि ये 2 इक्वेशन ले लिया मैंने, ठीक है, एग्जांपल ले लिया है एक बुक से सिंपल, तो कोई 2 इक्वेशन ले लिया मैंने, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को तीनों मेथड से एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और बस ये समझना कि उस मेथड को लगा कैसे रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसके डेरिवेशंस में नहीं जाएंगे, क्योंकि यार हम लोग एक बार अगर ये मेथड लगाना सीख गए तो किसी भी क्वेश्चन पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद काफ़ी आसान हो जाएंगी चीज़ें। तो समझते हैं, जो सबसे पहला चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम लोग बहुत बार कहीं ना कहीं ट्राई लगा देते हो, लेकिन नाम से नहीं पता होता है हम लोगों को बस, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ध्यान से सुनना कि इक्वेशन वन से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन वन से, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, ठीक। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट x इन सेकंड इक्वेशन। बस ये काम करना है हमको। क्या करना है, ध्यान से सुनो, ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन बच्चों, ठीक है। पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म्स में, ठीक। चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या लिख लिया मैंने, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -1, ये दे रखा है हमको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3x इज इक्वल्स टू, उधर दे देंगे 5y को, तो 5y -1 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, x, तो x क्या हो गया, 5y -1 डिवाइडेड बाई 3। x की वैल्यू निकाल ली मैंने इन टर्म्स ऑफ y, ठीक। सबको एक तरफ कर दिया, x को एक तरफ कर लिया। इस x को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 बच्चों, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे रखना है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 5y -1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, -y इज इक्वल टू -1। अब ये पूरा इक्वेशन क्या हो गया बच्चों, ध्यान से देखो, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। सिंगल वेरिएबल सॉल्व करना तुम क्लास 9th में ही सीख चुके थे, तो कुछ नहीं करना अब अब इसको बस सॉल्व करते जाना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले यहाँ पे ये डिवाइड बाई 1 है, तो एलसीएम ले लो, तो 3, 5y -1 माइनस 3y इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये 3 उधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2y -1 इज इक्वल टू -3, ठीक है। y कितना आ गया बताओ, ये -1 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -2, और यहाँ 2 था ही, तो 2 से ये कट गया, तो y के आगे -1। y की वैल्यू हमको पता चल गई इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, चल गई ना। तो अब y पता चल गया, तो y को यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो x पता चल जाएगा, y क्या -1, तो -5 -1 डिवाइडेड बाई 3 -6/3, तो x कितना आ गया, -2। तो सॉल्यूशन क्या हो गया इसका, सॉल्यूशन क्या निकल गया हमारे पास, -2, -1, ठीक है। ये चीज आंसर है, ठीक है। अब सारे मेथड, ये मेथड समझ में आया। क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ y, फिर उस x को सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वो पूरा इक्वेशन सिर्फ y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो y की वैल्यू, सिंगल वेरिएबल सॉल्व करना हमको आता ही है, तो उससे निकाल लेंगे, बस खत्म। फिर y आ गया, तो फिर से उस y को यहाँ रख के x की वैल्यू पता कर लेंगे, खत्म। ये हो गया हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस पे हजारों क्वेश्चन तुम कर सकते हो, कितने भी एग्जांपल्स करो, मेथड पता होना चाहिए बस। अब नेक्स्ट मेथड है बच्चों एलिमिनेशन मेथड। ये सबसे थोड़ा सा पेचीला मेथड है, बट बहुत आसान है ये भी। अगर एक बार ध्यान से समझ में आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो क्या करना है इस मेथड में, कि जो भी इक्वेशंस दिए हुए हैं हमको, ठीक है, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -1, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई
इक्वल्स टू -1, ठीक। ये चीज हमको समझ में आ गई। इस मेथड का क्या मतलब है कि तुमको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। क्या करना है? एलिमिनेट मतलब गायब कर देना भाई, इक्वेशन में से माइनस कर देना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक वेरिएबल पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं? एक वेरिएबल पकड़ लिया, ठीक, x को पकड़ लिया, तो फिर x का जो कोफिशिएंट है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 मान लो ये हमारे पास इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, ठीक है। तो इक्वेशन 1 का जो x का कोएफिशिएंट है उससे पूरे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर इक्वेशन 2 में जो x का कोएफिशिएंट था उससे पूरे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 था यहाँ पे और यहाँ 1 ही था ना, ये 1x, x का मतलब 1x, ठीक है। तो यहाँ 1 से, यहाँ 3 से, तो अब देखो ध्यान से क्या बन जाएगा, 3x, ऊपर वाला तो वही रह जाएगा इक्वेशन, 5y इक्वल्स टू -1, ठीक है। नीचे वाला इक्वेशन क्या बन के आ गया हमारे पास, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो या तो इन दोनों इक्वेशंस को तुम कुछ ऐसा करो कि ये 3x वाला टर्म गायब हो जाए बच्चों, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं बोल रहा। अब बताओ, इन दोनों इक्वेशंस में से 3x वाला टर्म एलिमिनेट कर देना है। कैसे करेंगे? तो इन दोनों को अगर हम माइनस कर दे इक्वेशंस को, इसमें से इसको माइनस कर दे, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक। अब चलो कर दो, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ ध्यान से, माइनस का 2y इक्वल्स टू -3 और सॉरी +3 -1 क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो y क्या आ गया, y क्या आ गया -1। अब किसी भी एक इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में, इस y इक्वल्स टू -1 को पुट कर दो, तो y इक्वल्स टू -1 अगर यहाँ पे रख दोगे तो क्या बन जाएगा, 3x + 5, ठीक है, इक्वल्स टू -1, यही बनेगा ना, -1 इंटू -5 तो +5, ठीक है। तो अब 3x कितना आ गया बताओ, -6, ये उधर जाएगा तो x कितना आ गया -2। तो आंसर पहले कितना आ रखा था, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1। किस मेथड से इस बार सॉल्व किया, एलिमिनेशन मेथड से। क्या करना है हमको इस मेथड में, देखना है कि या तो x का कोफिशिएंट पकड़ लो या y का भी पकड़ सकते थे, ठीक है। तो जो x का कोफिशिएंट अगर पकड़ा है तो उस फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उससे सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, फिर सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है उससे फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। या कभी कभी क्या होगा कि इन दोनों को ऐड भी करना पड़ सकता है, सच दैट कि ये दोनों एलिमिनेट हो जाए टर्म्स, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना कि ये दोनों टर्म्स सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, ऐसे करें कि ये दोनों में से, इन दोनों इक्वेशंस को जब ऐड सब्ट्रैक्ट करें फाइनली, तो x वाला टर्म गायब हो जाए, केवल y में बच जाए लीनियर इक्वेशन, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड। अब थर्ड मेथड देखते हैं। चलो, अब जो लास्ट मेथड है बच्चों, ये सबसे आसान मेथड होता है, बट बहुत लोगों को इसमें डर लगता है, पर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इसमें इस मेथड का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट क्या है, मान लो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने हैं, तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, सबसे पहली चीज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इन दोनों इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखोगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या बताया था हमने कि सारी चीजें एक साइड होंगी, तो 3x - 5y + 1 इक्वल्स टू 0। दूसरा वाला क्या है, x - y + 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या किया मैंने, सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। सेकेंड चीज पे चलते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे मेथड में हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले x y 1, ठीक, यार थोड़ा सा इधर कर लेता हूं। क्या करेंगे हम लोग, x लिख लो, y लिख लो, 1 लिख लो, ठीक है, और यहां पर कर लो ऐसे अपॉन में, ठीक है, इक्वल टू, ठीक। x लिख लिया, y लिख लिया, 1 लिख लिया बच्चों, ठीक। अब ध्यान क्या रखना है एक बात का
ध्यान क्या रखना है एक बात का कि यहाँ पर तुम क्या करो, एक माइनस लगाना, y के साथ क्या लगाओगे, माइनस, ठीक, x माइनस वाई 1, ठीक है। अब ध्यान देना एक चीज का जो मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से, जब भी x के नीचे की चीज लिखनी है तो क्या लिखनी है वो देखो ध्यान से, कि x को हम लोग क्या करेंगे, ढक देंगे। x के नीचे की चीज लिखनी है तो x को क्या कर दिया, ढक दिया। तो अभी क्या दिख रहा है, y वाला और C1 C2, ठीक, C1 C2 दिख रहा है ना, और y वाला। तो y के अब क्या करेंगे हम लोग कि y का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, ऐसे ऐसे, ठीक, समझ में आई बात। क्या करेंगे हम लोग, -5 इंटू 1, -5 इंटू 1, सबसे पहले यहां से यहां, ठीक, फिर यहां आएगा एक माइनस साइन, फिर y का कोफिशिएंट नीचे से, और फिर उधर जो भी कांस्टेंट टर्म था, तो क्या आ गया, -1 इंटू +1, ठीक है। तो ये हो गया x के नीचे की चीज, ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलो अब क्या करना है, y के नीचे की चीज लिखनी है, y के, तो y को क्या करेंगे, ढक देंगे, ठीक, पेट से ढक दिया। फिर इधर से इधर की तरफ, तो 3 इंटू 1 माइनस 1, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 इंटू 1, ये चीज समझ में आ गई। फिर चलो अब, फिर जब कांस्टेंट टर्म लिखना है, ये 1 क्या है, C1 C2 के लिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, तो ये कांस्टेंट वाला टर्म के लिए है। तो सबसे अब क्या करेंगे हम लोग, C1 C2 को ढक देंगे, ठीक, C1 C2 को ढक दिया, फिर से यहां से यहां, यहां से यहां, तो 3 इंटू -1 कर लिया, माइनस 1 इंटू -5, 1 इंटू -5 बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास मिल गया एक चीज। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x अपॉन, चलो देखो, -5 माइनस -1, यही हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया, +1 -5 -4 इक्वल्स टू y, माइनस है ऊपर, नीचे क्या आ गया, 3 माइनस 1 आ गया, तो 2 आ गया, इक्वल्स टू 1 अपॉन -5 और माइनस, तो क्या हो गया, +5 -3 मतलब +2, ठीक। अब कुछ नहीं करना, एक बार ये वाला और ये वाला ले लो, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, x अपॉन -4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, तो x कितना आ गया बताओ ध्यान से, -2, ये आ गया। फिर इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो क्या आ जाएगा, -y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, तो ये क्या आ गया, कट गया, तो y क्या आ गया, -1, तो फिर से आ गया। तो x की वैल्यू -2, y की -1, यही पहले वाले मेथड से निकाल के लाए थे। तो ये मेथड थोड़ा आसान होता है बच्चों, ठीक है, ये मेथड थोड़ा सा आसान होता है। अब इसका फॉर्मूला रट के नहीं रखना है, जैसे a1 a2 के टर्म्स में रटवाया जाता है, वैसे नहीं रखना है। हम लोग क्या करेंगे कि जब भी x के नीचे की चीजें लिखनी है, तो क्या कर रहा है, क्या किया मैंने, x को ढक लिया, फिर y के कोफिशिएंट ऊपर से स्टार्ट करना, ऊपर से नीचे जाएंगे, फिर इधर से इधर जाएंगे, ठीक है। फिर y के टर्म्स में आएंगे जब, तो इधर से इधर जाएंगे, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, मल्टीप्लीकेशन माइनस कर देंगे। क्या किया मैंने, 3 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, तो 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, ठीक, ऐसे ऐसे, फिर इधर गए, फिर से ऐसे ऐसे, ठीक, जो दिख रहा है उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके माइनस करना है। ध्यान क्या रखना है हमेशा कि जो पहला वाला है उसमें से स्टार्ट करना है मल्टीप्लीकेशन। जब इसको ढक दिया तो सबसे पहले ये पढ़ रहा है, तो y के कोफिशिएंट का इधर कांस्टेंट टर्म के साथ यहां से यहां मल्टीप्लीकेशन, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक, ऐसे कुछ, ठीक है। फिर जब अब देखो y को ढक दिया तो यही दोनों दिख रहा है, तो अब यहां से यहां, सॉरी, यहां से यहां और यहां से यहां, ठीक। फिर इसको जब ढक दिया तो ये यहां से यहां और यहां से यहां मल्टीप्लीकेशन करना है, माइनस कर देना है, बस खत्म। और याद रखना हमेशा, जब जो मैंने मेथड बताया है इसके लिए यहाँ पे एक -y आएगा, y मत लिखना, माइनस का y लिखना, ठीक। अब हो गया तुम्हारे सारे मेथड्स कंप्लीट। इन मेथड्स के हेल्प से तुम
कोई भी इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, तो जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो कर